दीपा और सरिता वैसे तो जेठानी देवरानी थी, पर दोनों में बहनों जैसा प्यार था। दोनों साथ साथ खाना खाती, हंसी मजाक करती रहती थी। जेठानी दीपा अपनी देवरानी सरिता का बहुत ख्याल रखती थी। बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दुलार करती रहती थी। शायद उसका एक कारण ये था कि बहुत दिनों से वो घर में अकेले रहते आई थी। दूसरा प्रमुख कारण था कि जो बर्ताव उसके साथ उसकी सासू माँ ने किया, जो कुछ भी दीपा ने सहा इतने सालों में, वो सरिता को ना सहना पड़े। दीपा ने जब से कदम रखा था, उसकी सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। सारा दिन उसे काम में उलझाए रखती थी। 2 पल भी वो चैन से बैठ नहीं पाती थी। और तो और शाम को जब दीपा अपने पति नरेंद्र से बैठ के बातें करना चाहती थी, उसकी सास भी आकर अपनी दर्द और बीमारी का रोना लेकर बैठ जाती थी। शायद इसलिए दीपा कहीं न कहीं नरेंद्र के प्यार से वंचित भी रह गई थी। जो समय घूमने फिरने और मौज मस्ती का होता था, उसमें सास ने उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर छीन लिया था। दीपा जब पहली बार मां बनने वाली थी, तो शुरू के 3 महीने उसके लिए बहुत भारी थे। डॉक्टर ने भी उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया था, पर सास को जैसे कुछ समझना ही नहीं था। वो अपने जमाने की दकियानूसी बातों को लेकर बैठ गई कि हमने तो 3 बच्चे जन्मे हैं। डॉक्टरों का तो काम ही होता है डराना। उन दिनों में भी दीपा को एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। वो तो नरेंद्र ने मौके की नजाकत को समझ लिया था और दीपा को उसके मायके ये कहकर भेज दिया कि मैं जानता हूं कि तुम्हें यहाँ मायके जैसा आराम नहीं मिल पाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए वहां तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। सास ने जैसे ही सुना आग बबूला हो गई और दीपा को दोष देने लगी कि तुमने ही नरेंद्र को भड़काया होगा। तब नरेंद्र ने बस इतना ही कहा कि नहीं माँ, उसने कुछ नहीं कहा, ये मेरा फैसला है, मैं अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। खैर 9 महीने बाद दीपा को एक सुंदर सी बेटी हुई। सभी को बहुत खुशी हुई। बस एक सास ही थी जो ज्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ी। जैसे ही 1.25 महीने पूरे हुए, उनका राग अलापना शुरू हो गया। अब तो बच्चा भी हो गया और कितने दिन मायके में रहना है। दीपा के मायके वाले ने भी उसे जाने की सलाह दे दी। वो घर आ गई अपनी बच्ची को लेकर, पर यहाँ का माहौल जस का तस बना हुआ था। वही काम का बोझ, वही सारा दिन काम में लगे रहना, ऊपर से अब तो उसे बच्ची का भी ख्याल रखना होता था। खैर दीपा ने तो अपनी और नरेंद्र की खुशी के लिए समझौता कर लिया था, पर वो नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसने सहा उसकी देवरानी भी सहे। इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे प्यार और अपनापन देने में। आज वही देवरानी दीपा के लिए किसी से भी लड़ जाती है, यहाँ तक कि अपनी सास तक का मुंह बंद करा देती है अपने जवाब से। कौन कहता है जेठानी देवरानी का रिश्ता बहनों जैसा नहीं हो सकता। दोनों ही अपना घर छोड़ के नई दुनिया बसाने आती हैं। एक दूसरे के दुख को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है, शायद खुद पति भी नहीं। बस जरूरत है तो जलन की भावना हटाकर प्यार से इस रिश्ते को सींचने की। दोस्तों, ये जेठानी और देवरानी की प्यार भरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।